अब हम जो टाइप रह गया था इस क्वेश्चन के बाद टाइप नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो टाइप नंबर 9 में क्या था? पहला सवाल, टाइप नंबर में 9 में पहला सवाल, एक स्टोर सेबों पाँच सेबों के पैकेट को 25 रुपये में तथा एक सेब को 6 रुपये 6 रुपये 6 रुपये में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदना चाहती है तो उसे राशि देनी होगी। तो यहाँ ये कहा कि 5 सेबों का एक पैकेट तो 25 रुपये में है और एक सिंगल सेब 5 रुपये में 6 रुपये में मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 से इस 27 को क्या करेंगे, भाग। तो जब 5 से 27 को भाग करेंगे, 5 से 27 को, तो 5 पंजे 25 माइनस 2, तो ये 2 तो 5 तो बन गए पैकेट। कितने बने? 5 पैकेट। और 2 क्या बन गए हमारे? 2 बचे ये सेब। 2 शेष जो बचा, ये 2 सेब बच के शेष। अब क्या है, यहाँ लिखेंगे राशि बराबर 5 पैकेट और प्लस 2 सेब। अब एक पैकेट कितने का है जी? एक पैकेट 5 सेबों का एक पैकेट, ये 5 पैकेट बने हैं। ये 5 सेबों का एक पैकेट है। तो ये एक पैकेट कितने का बताओ? एक पैकेट ये 25 रुपये का। तो 5 गुणा 25 प्लस एक सेब कितने का मिल रहा है? एक सेब ओनली, एक सेब मिलता है 6 का। तो 2 गुणा 6, तो 25 पंजे 125 प्लस 6 दूनी 12, तो 5 और 2 7, 2 और 1 3, 1, तो कितने रुपए के हो ये? 137 रुपए के। तो ये हम उस जो औरत है वो 27 सेब खरीदना चाहती है, तो 27 सेब कितने रुपए में मिलेंगे उसको? 137 रुपए में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो रुपये 5 के एक सिक्के का भार 9 ग्राम है। 9 ग्राम है 9 ग्राम है। अनु के बैग में 5 रुपए के सिक्कों 5 रुपए के सिक्कों का कुल भार 9 किग्रा है। 9 किग्रा है। 9 किग्रा है। बैग में कुल कितने सिक्के हैं? बैग में कुल कितने सिक्के हैं? अब हम इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ 5 रुपए के एक सिक्के का भार दिया है, तो लिख देंगे, देखो, या लिखेंगे बैग में कुल सिक्के। बैग में कुल सिक्के
तो बैग में कुल सिक्के बराबर, यहाँ कुल भार भार बटे एक सिक्के का भार, एक सिक्के का भार। तो कुल भार हमारा 9 किग्रा। कितना है? 9 किग्रा। कुल भार ये रहा, देखो कुल भार। एक सिक्के का भार, एक सिक्के का भार ये दिया, ये एक सिक्के का भार है 9 ग्राम। तो बटे में कितना लिखें? 9 ग्राम, 9 ग्राम। अब यहाँ 1 किलो में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000। तो यहाँ भी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बटे 9 ग्राम। अब इस ग्राम से ये ग्राम फिनिश हो जाएगा, 9 से 9 कटा, तो बराबर कितना आया? 1000। तो अनु के बैग में कुल सिक्के कितने आ गए? 1000। और 1000 क्या हो गया हमारा यो फाइनली आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है हमारा टाइप 10, और टाइप 10 का पहला सवाल। तो टाइप 10 का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल 6.5 कुंतल, 6.5 कुंतल किग्रा के बराबर है, बराबर है। अब यहाँ 6.5 कुंतल, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए एक कुंतल बराबर 100 किग्रा। एक कुंतल में कितने किग्रा होते? 100। तो अब लिखेंगे 6.5 कुंतल बराबर, तो 6.5 और गुणा 100। जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट लाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो हो जाएगा 65/10 गुणा 100। 0 से 0 कट जाएगा, तो 65 गुणा 10 बराबर 650 किग्रा, 650 किग्रा। और ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल क्या देखते हैं? यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक डेका मीटर बराबर डॉट डॉट सेमी। तो यहाँ बताना है एक डेका मीटर में कितने सेमी होंगे। तो हम क्या करेंगे? एक डेका मीटर बराबर 10 मीटर। और एक मीटर में कितने सेमी होते? 100। तो यहाँ 10 गुणा है, लिख देंगे 100 सेमी। तो यहाँ हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? 1000 सेमी। तो हमारा जो फाइनल आंसर बना, एक डेका मीटर बराबर 1000 सेमी। तो एक डेका मीटर में कितने सेमी बने? 1000 सेमी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 5 सेमी को किलो 5 सेमी को किलोमीटर में लिखते हैं। 5 सेमी को किलोमीटर में लिखते हैं। तो 5 सेमी को किलोमीटर में किस प्रकार लिखा जाता है? तो हम 5 सेमी बराबर, तो इसको हम 5 बटे, ये सेमी है, तो जब इसे पहले मीटर में बदलेंगे तो एक सेमी में होते हैं 100, एक मीटर में 100 सेमी। तो यहाँ 100 से अगर हमने भाग कर दिया तो ये बना मीटर। अब एक मीटर में कितने सेमी? एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? पहले हम बताएं आपको, एक मीटर बराबर 100 सेमी। अगर हम बात करें एक किलोमीटर बराबर 1000, कितना? 1000 मीटर। तो हम क्या करेंगे? 5 बटे 100 और गुणा, जब इसको 1000 से और भाग करेंगे, 1000 से जब भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा किलो। क्या बन जाएगा? किलोमीटर। तो किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे? 5 बटे कितने जीरो हैं ये?
एक के पीछे 2 और 2 4 5 जीरो हैं। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 हो गई। अब ये क्या नोट पॉइंट के लिए है ये। अब हमें क्या करना है, इस ये तो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 2 4 1 5। तो हमें कितने जीरो की और ज़रूरत है, तो हमें ज़रूरत है कितने की, 4 की। 1 2 3 4, और ये कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 4 5 है, तो इसके आगे क्या लगा दें, पॉइंट। तो हमारा जो आंसर बनेगा 0.000005 किलो, 5 किलो 5 किलोमीटर। तो 5 सेमी किसके इक्वल आया, 5 सेमी आया हमारा इसके इक्वल। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब हम चलते हैं, तो नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 क्या है, खलील ने दिल्ली की एक दुकान से, खलील ने खलील खलील ने खलील ने दिल्ली की दिल्ली की खलील ने दिल्ली की एक एक दुकान खलील ने दिल्ली की एक दुकान से पाँच पाँच ग्रोस ग्रोस पेन खरीदा पेन खरीदा। तो तो आप आप दर्जन में आप दर्जन में बदलिए बदलिए आप दर्जन में बदलिए। तो यहाँ जो पेन खरीदे हैं, पेन खरीदा खरीदा बराबर 5 ग्रोस। अब हमें ये पता होना चाहिए, तो यहाँ इस ग्रोस को ही ग्रुस बोलते हैं। तो यहाँ एक ग्रुस बराबर 12 दर्जन 12 दर्जन। तब तब यहाँ पाँच पाँच ग्रुस 5 ग्रुस या ग्रोन 5 ग्रुस ग्रुस 5 ग्रुस। तो 5 ग्रुस ग्रुस बराबर 5 × 12, तो 12 × 5 = 60। तो कितने दर्जन बन जाएंगे, 60 दर्जन। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इसको ग्रोस को ग्रुस लिख लेंगे, ग्रुस। तो यहाँ आपका जो सही आंसर बनने वाला है वो है 60 दर्जन। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां सवाल है, 20 रुपए के 20 रुपए 20 रुपए के 5 नोट 20 रुपए के 5 नोट 20 रुपए के 5 नोट, 50 रुपए 50 रुपए के 2 नोट 50 रुपए के 2 नोट, तथा 10 रुपए के 10 रुपए के 10 रुपए के 7 सिक्के 10 रुपए के 7 सिक्कों का कुल मूल्य कुल मूल्य मूल्य कितना होगा। ये सवाल भी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ कुल मूल्य बराबर मूल्य मूल्य कुल मूल्य बराबर 20 रुपए के 20 रुपए के 5 नोट 20 रुपए के 5 नोट, प्लस 50 रुपए के 50 रुपए के 2 नोट 2 नोट 2 नोट, प्लस 10 रुपए के 10 रुपए के कितने 7 सिक्के 7 सिक्के। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 गुणा ये जो के है इसकी जगह
गुणा का निशान 5 लिख देंगे, प्लस ये 50 है तो 50 गुणा जो के की जगह गुणा का निशान 2 नोट, प्लस 10 गुणा इस के की जगह गुणा 7 सिक्के। एक बार देख लेते हैं, 20 के तो हैं 5 नोट, 5 आ गए, 50 के 2 नोट 2 आ गए, 10 रुपये के 7 सिक्के 7 आ गए। अब यहाँ 20 पंजे 100 प्लस 50 दूनी 100। अब नेक्स्ट में प्लस 7 दाई 70, 100 और 100 कितना बना 200, 200 प्लस 70 तो हमारा आंसर बनेगा 270 रुपये। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इम्पोर्टेंट सवाल है। मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, यह 25 मिनट आगे है, तो सही समय है। तो यहाँ क्या करेंगे हम कि घड़ी में जो दिखाई दे रहा है 7:05, यह है प्रातः, और ये घड़ी क्या है 25 मिनट आगे है। तो हम क्या करेंगे, इसको टाइमिंग को सही करने के लिए इसे लिख देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 घंटा इधर चला जाएगा। ठीक, तो इसे लिखेंगे 6:65 एक ही क्वेश्चन। अब यहाँ 6:60 इधर जाएंगे, तो इसको इस 7:05 प्रातः को लिखा जा सकता है 6:65। 25 मिनट आ गया, तो 25 मिनट इसमें से क्या कर देंगे माइनस। तो घड़ी का जो सही समय होगा 6:40। 5 में से 5 गया 0 और 6 में 2 गया 4, तो कितना आ गया 6:40। तो घड़ी का जो सही समय था वो 6:40 था। तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो 6:40 प्रातः है। क्या आ जाएगा आपका सही आंसर। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल JNB+ अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो हमें अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। हम आपकी महत्वपूर्ण सहायता करेंगे और एग्ज़ाम से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं हम अपने चैनल से आपके पास तक पहुंचा देंगे। अतः आशा की जाती है कि हमारी ये सभी वीडियो आपके उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सहायक सिद्ध होंगी। धन्यवाद।